गुज़श्ते در مورد इमामज़ाद सालेह صحبت کردیم ولی یک فعل جدید رو یاد گرفتیم. اون فعل بود حال جاری. فعل حال جاری رو یاد گرفتیم. من به طور خلاصه دوباره میگویم فعل حال جاری یعنی فعلی کی یا کاری کی که در زمان حال در حال انجام باشه و ناتمام باشه. یک نکته دوم اینو خدمت شما گفته بودم که چون فعل حال جاری علاوه بر فعل حال ساده یا حال اخباری یک دار یا دارم داریم، علاوه بر دار یک شناسه هم میگیره، یعنی یک فعل جدید هم میگیره، یک فعل اضافی هم میگیره با خودش. اینجوری میشه حال جاری. حال جاری در زبان گفتار بیشتر کاربرد داره، در زبان نوشتار زیاد کاربرد نداره. و نکته سوم این بود که فعل حال جاری و آینده فعل گذشته جاری هم همینطور به صورت منفی به کار نمیبریم. خب برای ساختن منفی حال جاری ما فقط چه کار میکنیم؟ از منفی حال اخباری استفاده میکنیم. اینو کلاس گذشته خدمت شما گفته بودم و متن درس رو هم خونده بودیم و علاوه بر اون ما امروز مکالمه هم کردیم در مورد آرامگاه های کشور پاکستان یا شهر خود شما. امروز یک نکته جدید که نیست، ما قبلا هم در مورد اضافه یعنی جنتیو کیس درس خواندیم. اضافه از نظر معنا هم اگر دقت کنید یه چیزی وقتی که به اسمی یه چیزی اضافه میکنیم یعنی اضافه میگیم یعنی ولی معنیش اینه که ولی از نظر تعریف اضافه اینه که نسبت دادن یک کلمه به کلمه دیگر، یک اسم دیگر به اسم دیگر اضافه میدیم، نسبت میدیم، اینو ما میگیم اضافه. یعنی जब हम एक اسم के साथ किसी दूसरे اسم या लफ्ज को जब निस्बत देते हैं तो इसे हम इजाफे कहते हैं। कल भी आप में से किसी एक को मैंने करेक्शन भी करके भेजा था, तस्हीह करके मैंने भेजा था कि हम उर्दू में आम तौर पर मुजाफ और मुजाफ इलेह की जो तरकीब है, जेनेटिव जो केस है, इसमें हमारे पास जैसे किताब खुदा को अगर हम उर्दू में कहना चाहे खुदा की किताब है तो हमारे यहाँ मुजाफ को पहले मुजाफ इलेह को बाद में हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि फारसी में इसके बरअक्स है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि चाहे प्रीपोजिशंस हो, ठीक है, उर्दू में पोस्ट पोजिशन है, ठीक है, उर्दू में पोस्ट पोजिशन है, इंग्लिश में, अरबी में, फारसी में इसमें प्रीपोजिशन है। जैसे कि क्लास में अगर हम ये कहें क्लास में तो फारसी में हम कैसे कहेंगे? दर क्लास, उलट देंगे तो तरकीब चेंज हो जाएगी। मुजाफ और मुजाफिले में या जहां पे भी प्रीपोजिशन आ जाए उस सूरत में प्रीपोजिशन हम पहले रखते हैं और जिस चीज के साथ प्रीपोजिशन आ रहा है जिसे हम मुतम्मिम कहते हैं, मुतम्मिम को बाद में रखते हैं। ये चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे किताब खुदा की किताब अगर आप देख लें, खुदा की किताब, इसमें अगर आप देखें तो किताब खुदा, इसमें भी तरतीब चेंज हो जाती है। तो हमेशा इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। इसी तरह से सिफत और मौसूफ जैसे बड़ी किताब या अच्छी किताब में हम क्या करते हैं? किताब खुदा। तो इन तीनों सूरतों में चाहे सिफत और मौसूफ हो, मुजाफ और मुजाफ इलेह हो या प्रीपोजिशन और मुतम्मिम हो, तीनों सूरतों में उर्दू और फारसी की तरकीब मुख्तलिफ है। तो हमेशा ही ज़हन में इस बात को रख लीजिएगा। अलबत्ता एडजेक्टिव में आपको वन केस मैंने आपको बताया था, अगर सिफत बरतरीन है, सिफत बरतरीन होने की सूरत में पहले आ जाता है, ठीक है, जैसे उर्दू में आता है, जैसे बेहतरीन किताब, इस सूरत में ठीक है। बाकिया अदरवाइज बाकी अदर केसेस में हम मुजाफ और मुजाफ इलेह की जो तरकीब है वो उर्दू के बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, आज जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं एक दफ़ा। जैसे लिबास बीमार, बीमार का लिबास, मरीज का लिबास। दर्द शदीद, शदीद दर्द, ठीक है, शदीद किस्म का दर्द। मरकज तिजारत, तिजारत का मरकज। मरियम पारसा, पारसा फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम,
लेकिन हम उर्दू में इस तरकीब को चेंज नहीं करते। मरियम पारसा मतलब मरियम पारसा, फैमिली नेम को बाद में लेके आ जाते हैं, तो फैमिली नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली अबी तालिब, उमर खत्ताब, तो इन केसेस में आप देख सकते हैं कि जो खत्ताब है, अबी तालिब है, उनके फादर को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये जहन में रख लीजिएगा। तो इनमें 4 केसेस हैं, अगर आप देख लें, दिक्कत कर लें, तो ये मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, मिल्कियत को, तो हम इसे कहते हैं इजाफा ये मिल्की, ठीक है, पोसेसिव केस है ये इस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफायर ऑफ द नोन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे शदीद एडजेक्टिव है, ठीक है, सिफत व मौसूफ की तरकीब है। इजाफा ये तौसीफी हम इसे कहते हैं, ये इजाफा ये मिल्की है, ये इजाफा ये तौसीफी है। मरकज तिजारत, तो इसमें तिजारत मरकज की कोई क्वालिटी नहीं है, या मरकज तिजारत की या तिजारत मरकज की कोई सिफत नहीं है। यानी यहाँ पे मतलब ये है कि मरकज तिजारत वो मरकज जो तिजारत के लिए मखसूस है, तो ऐसी तरकीब को हम इजाफा या तखसीसी कहते हैं। याद रखे ना रखे कोई मसला नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहला जो केस है वो है इजाफा ये मिल्की, मिल्कियत को जाहिर कर किया जा रहा है। दूसरे में क्या कहते हैं, क्या है, इजाफा ये तौसीफी, जिसमें कोई एडजेक्टिव को, किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कि वो उसकी कैफियत को बयान किया जा रहा है, तो इजाफा ये तौसीफी है। तीसरे उसमें क्या है, मखसूस है ये, ठीक है, तो उसे हम इजाफा ये तखसीसी कहेंगे। जैसे कराची यूनिवर्सिटी। चौथा केस है, एक मिनट आप पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें, अपना सवाल लिख के रखें। मेरे पास वो इजाफा ये बुनुवत है, बुनुवत का मतलब है बेटा, ठीक है। तो ये 4 केसेस के अलावा और भी है, इन 4 केसेस के अलावा और भी केसेस हैं, और भी इजाफे की बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना कि जेनेटिव केस की और भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम उन किस्मों की तरफ नहीं जाते। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा लबेलाल, सुना है लबेलाल? जी सर। कद सर्व आपने सुना है, सर्वकत, सर्वकत या कद सर्व, तो सारे तौसीफी आ जाएंगे ना सर, ये तो ये इसमें एक चीज को कत को हम सरों से तशबीह दे रहे हैं, लब को लाल से तशबीह दे रहे हैं, इसलिए इस तरह के जो जेनेटिव केसेस है हम इसको इजाफा ये तशबीही कहेंगे। आपकी आवाज चली गई सर। कभी हम कहते हैं कि दस्त रोजगार, ठीक है, दस्त रोजगार कहते हैं, हम कहते हैं कि जमाने के हाथों, ठीक है, कहते हैं, कहते जमाने का हाथ होता है, नहीं होता है, तो जमाने को असल में किसी ऐसे इंसान से तशबीह दी है जो हाथ रखता है, इसलिए उसको हम इजाफा ये इस्तिआरी कहते हैं। और भी किस्में हैं, उसने फलान उस्ताद के सामने जानूय तलमुस रखा, जानूय तलमुस तय किया, उसने दस्त इरादत सीने पर रख के कहा, तो ये क्या मतलब है इनका, दस्त इरादत। उसने अकीदत की निगाह से देखा, अकीदत की निगाह कौन सी होती है, यानी वो निगाह जो अकीदत के साथ हो, तो ऐसी इजाफत को हम इजाफा ये इख्तिरानी कहते हैं। खैर मैं इस डिटेल में आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प मौजू है ये। तो ये इसकी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे भी हो, इन तमाम केसेस में हमारे यहाँ मुजाफ बाद में आता है फारसी में, और उर्दू में हमारे यहाँ मुजाफ इले पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है, फारसी में मुजाफ पहले मुजाफ इले बाद में आता है। तो इस तरकीब को आपको जहन में रखना है, पहली चीज तो ये हो गई। तो हम इसको कैसे बयान करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द इजाफे या जेनेटिव केस क्या है, कंसिस्ट ऑफ अनस्ट्रेस्ड, या जो ई है उसके जरिए आप इसको करते हैं, प्लेस बिटवीन अ नाउन और अदर वर्ड्स एंड द मॉडिफाइंग एलिमेंट विच फॉलोस, ठीक है। तो लिबास से बीमार,
तो ये कसरे के साथ हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी एक को दूसरे के साथ, लिबास को बीमार के साथ हम निस्बत देते हैं, यानी वो लिबास जो बीमार की मिल्कियत है। दर्द शदीद वो दर्द जो शदीद है, मरकज तिजारत वो मरकज जो तिजारत के लिए मखसूस है, मरियम पारसा वो मरियम जो पारसा फैमिली से रिलेट या ताल्लुक़ रखती है। तो इसी तरह के आप बेशुमार तरकीबें इस तरह से बना सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि उर्दू अदबियात में आपकी शायरी में जो खूबसूरती पैदा होती है वो ज़्यादातर इन्हीं तरकीबात की मदद से उसमें खूबसूरती पैदा होती है। लिहाजा आजकल हम ये इजाफ़ा तशबीही किसे कहते हैं, इजाफ़ा इस्तिआरी क्या है, इजाफ़ा इख्तिरानी क्या है, इजाफ़ा मिसाल के तौर पर और भी है बहुत सारी चीज़ें, तलमीही भी है। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो फिर वो आप जुमले में हुस्न पैदा, खूबसूरती पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो लफ्ज़ है पहला मुज़ाफ, अगर आपका वावल एंडिंग है, वावल पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वाक़े पे यानी वाक़े वावल पे, उस सूरत में आप एक कनेक्टिंग ये का भी इजाफा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये की सूरत में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस सूरत में आप एक ये का भी इजाफा करें, जैसे पा यमन मेरा पाऊ, गुलू ये तू तेरा गला, मज़ा ये तुर्श खट्टा मज़ा, गूशी ऊ उसका मोबाइल, ठीक है। साख्तार इजाफे मुमकिन है शामिल कलिमात ज़ियाद शार, और ये तो फिलहाल यहाँ पे दो दो के है ना, ऐसा भी हो सकता है 5-5 अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है, ठीक। जैसे मेरे भाई के दोस्त का बेटा, ये भी हो सकता है। कौन करेगा मेरे भाई के दोस्त का बेटा? मेरे भाई के मेरे दोस्त का बेटा। पिसारे भाई के पिसारे दोस्त का बेटा। पिसारे दोस्ते बरादरे मन। वेरी गुड। तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, जहां पे भी इजाफत आ जाए, इजाफे की जो तरकीब है जेनेटिव केस जहां पे भी आए, आप उसको रिवर्स केस में करें, यहां से शुरू करें। बेटा यानी पिसर का की के को आप कसरे के साथ अदा करेंगे, पिसरे दूस्ते बरादर मन, ठीक है। हो अहमद की, ठीक है, आपका पहला सफ़हा। खानुम ज़ेबा आप कोशिश करें कि क्या होगा ये? सफ़े अव्वल किताब अहमद। वेरी गुड, सफ़े अव्वल किताब अहमद। तो बिल्कुल आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, सफ़े अव्वल किताब अहमद, सफ़े अव्वल किताब अहमद, ठीक है। खानुम मरियम आप बता दीजिएगा। जी सर। हमारी सर आसान प्लीज। जी जी चलिए आपके लिए हमारी क्लास के ज़हीन बच्चे, सर सर मैं तो कहते हैं बाबूश। अच्छा, हमारी क्लास के ज़हीन बच्चे, बच्चा ये बच्चे की जमा है ना, बच्चा एक नहीं है, बच्चे के बच्चे, बच्चे हो ये या बच्चे हाये बाहूश, बच्चे हो ये, क्लासे माँ, वेरी गुड, बच्चे हो ये बाहूशे, क्लासे माँ, हो ये बाहूशे क्लासे माँ, बच्चे हो ये बाहूशे क्लासे माँ। हो खानुम राबिया आप बता सकती है कि कराची यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी का उस्ताद, उस्ताद को क्या कहते हैं? इसको मैं उर्दू की तरकीब में कहता हूँ, शोबा फारसी तरकीब तकरीबन फारसी है लेकिन शोबा हम नहीं कहते हैं। फारसी के शोबे का, कराची यूनिवर्सिटी के फारसी के शोबे का उस्ताद। जी, उस्ताद शोबा फारसी कराची यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, बहुत आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी को क्या कहा? तो शोबे को क्या? शोबे को हम कहते हैं बख्श,
बख्श, शोबे को क्या कहते हैं? बख्श। ठीक है, शोबे को बख्श कहते हैं। यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? दानिशगाह। दानिशगाह। अब दोबारा की करें। बख्श उस्ताद से यहाँ से उस्ताद जी, उस्ताद बख्श फारसी दानिशगाह कराची। ये कसरे ये मैं लिखने का मेरे पास ऑप्शन असल में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो ये आराब लगाने का जो मामला है ट्रिकी है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। उस्ताद बख्श फारसी है दानिशगाह है कराची। ठीक है। दर नहीं आएगा सर, के जो है? नहीं, दर की जरूरत क्या है? अभी हमने कुछ जुमला बोला नहीं ना, दर तो लाजमत है कि तो दर की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। दर तो हमने कहना ही नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी के फारसी डिपार्टमेंट के उस्ताद जी। दर यहाँ पे अभी हमने कहा ही नहीं है। और खादुम मरियम आपने भी कह दिया, आपने आगाए डॉक्टर जफर। ठीक है जी हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े डिपार्टमेंट के तुलबा। अब करें। दानिश जुआने। वेरी गुड। तुलबा की जमा है दानिशजू से, दानिशजू यानी दानिश जुआने बख्शे बुजुर्ग दानिशगाह मा। क्या कहते हैं? बुजुर्ग तरीन। ये सिफत और मौसूफ में अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री मौसूफ से पहले आएगा, ये ज़हन में रख लीजिएगा। दानिशजुया ने बुजुर्ग तरीन बख्शे दानिशगाह मा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, इंशाल्लाह ये काम हल हो जाएगा। अब आज के बाद मैं ये आपसे तवक्कुह रखता हूं कि अब आप ये उलट ना करें। ठीक है, कभी ये ना कहे कि बख्शा या मुख्तलिफ के बजाय मुख्तलिफ बख्शा ना कहे, मुख्तलिफ दानिशगाह ना कहे, दानिशगाह ये मुख्तलिफ। सिफत और मौसूफ में मौसूफ पहले, सिफत बाद में आती है, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री पहले आती है। ठीक, मुजाफ और मुजाफ इलेह की तरकीब में मुजाफ पहले मुजाफ इलेह बाद में आता है, ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा। इसी तरह से प्रीपोजिशन का मतलब ही यही है ना, प्रीपोजिशन है फारसी में, इसलिए वो लफ्ज से पहले आएगा। हमारे यहाँ उर्दू में पोस्ट पोजिशन है, इसलिए वो लफ्ज के बाद में आता है। तो इस चीज को आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ठीक है, चले। तो ये लेंदी भी हो सकते हैं, कई अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, कि जैसे दरहाए रेस्तुरान बुजुर्ग दानिशगाह, यूनिवर्सिटी के बड़े रेस्टोरां के दरवाजे, इसमें कूचे के पिसर उस्ताद ज़बान फ़ारसी दानिशगाह माँ, हमारी यूनिवर्सिटी के फ़ारसी ज़बान के उस्ताद का उस्ताद के छोटे बेटे का नाम। तो ये एक पूरी लाइन है कि जिसको हम इजाफत के साथ मिला के बयान करते हैं। ठीक है, चल आगे कोशिश कर ले। कोई नजर दुक्तुर, खानुम ज़ेबा बताए, नजर व दुक्तुर इसको मिला के जेनेटिव केस बनाए आप। नजर दुक्तुर, नजर दुक्तुर डॉक्टर की राय, डॉक्टर की राय। खैर खूब। खानुम साइमन नेक्स्ट। गुलूये बीमार। गुलूये बीमार का मतलब क्या है? बीमार गला ना। हाँ, फिर सर? बीमार का गला। अच्छा, बीमार का गला, ठीक। तौबा, सॉरी सॉरी सॉरी, बीमार का गला, ठीक। ठीक है, चले हो। खानुम राबिया बताई नेक्स्ट। फरशा तेहरान शहर। शहर तेहरान फरशा। फरशा ये तेहरान।
देखें अब आपको मीनिंगफुल बनना चाहिए ना, आपका जो बनना चाहिए मीनिंगफुल। हम क्या कह सकते हैं कि तेहरान शहर के कारपेट, ये होगा ना हम उर्दू में अगर कहेंगे तो। तेहरान शहर के कालीन, तेहरान शहर के कालीन। शहर तेहरान, फर्श, हाँ ये शहर तेहरान, ये शहर तेहरान। तेहरान। खानम राबिया, नेक्स्ट वन। दानिशगाह बीमारिस्तान दुक्तुर, दुक्तुर बीमारिस्तान दानिशगाह। जी दुक्तुर दानिशगाह बीमारिस्तान, इन तीनों को मिला के एक जेनेटिव केस आप बनाएं, मीनिंगफुल हो, जो जिसका हम उर्दू में तर्जुमा करें तो बन भी जाए। जी दानिशगाह, तरतीब उलट दें। दुक्तुर दानिशगाह बीमारिस्तान। नहीं, पूरे बीमारिस्तान में दानिशगाह। दानिशगाह यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का डॉक्टर। जी जी जी, ठीक है, मीनिंगफुल ऐसे ही बनेगा। आगे डॉक्टर जफर, आसमान शहर जी शुमाल तेहरान, आसमाने आसमान आसमान आसमाने के नीचे कसरे के साथ पढ़ लें, आसमान आसमाने शुमाले शहर तेहरान, शुमाल शहर तेहरान। शहर। वेरी गुड। आदम साहिबा, नेक्स्ट वन आप कर लें। जी खुशमज़े दुख्तर मन गज़ाहा, आगा गजा हाइए खुशमज़े दुख्तर मन, गज़ाहाए खुशमज़े दुख्तर मन। गज़ाहाए खुशमज़े दुख्तर मन, दुख्तर मन, क्या तर्जुमा है? मेरी बेटी के मजेदार खाने। वेरी गुड, मेरी बेटी के मज़ेदार खाने। ये शेर कोई पढ़ के मुझे बता सकता है? सर कौन सा? ये जो लिखा अभी, फौगान तीन लूलियान चूक शीरीन गम शहर आशुक। सर ये लूलियान क्या होता है, ये जहन से निकल रहा है। पढ़ ले, अभी सिर्फ तर्जुमा नहीं। फौगान के लूलियाने शूखे शीरिनकारे शहराशु, तो ये पूरा कनेक्टेड है। जी उनकी सर। गजल का एक मिसरा है उसके हाफिज के। खैर चलिए, सर मायने बता देते हैं उसके। मीनिंग जो है ना, अभी आज टाइम नहीं है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में जब हम शायरी पढ़ेंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है सर। चलिए, जो अगला पॉइंट जो हम आज कवर करेंगे वो है खुद। खुद यानी ये ज़मीर मुश्तरक है। खुद क्या है? यानी कंबाइंड प्रोनोन है, ये एक तरह से ज्वाइंट प्रोनोन है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो प्रोनोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़मीर, ये भी ज़मीर है, अम अद अश आ मान तान शान, ठीक है, और ये भी ज़मीर है। फर्क यह है, ये पर्सनल प्रोनोन है, ये ज्वाइंट प्रोनोन या कंबाइंड प्रोनोन हम इसे कह सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ज़मीर पेवस्ते के साथ दो प्रोनोन साथ में लेके आ रहे होते हैं। मैं खुद हम कहते हैं उर्दू में, उस दिन मैंने मिसरा भी आपको पढ़ के सुनाया था, मन खुद बेचश्म खीश्तन दीदम की जान अम्मी रवत, याद है आपको? खुद, तो खुद का मतलब है खुद। खुद इज यूज्ड टू ज्वाइन पोसेसिव प्रोनोन फॉर एम्फेसिस, यानी आप ताकीद करने के लिए, किसी चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए पोसेसिव प्रोनोन के साथ आप खुद भी लगा सकते हैं। जैसे अम है खुदम, मैं खुद, मैं खुद, या मैंने खुद देखा, मन खुदम दीदम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मन खुद बेचश्म दीदम, बेचश्म मन खुद बेचश्म खुद दीदम, ये भी हो सकता है। लेकिन शायर ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है, मन खुद बेचश्म खीश्तन दीदम की जानम मिरावत।
ठीक है। इट में आल्सो इंडिकेट पोसेशन और रिफ्लेक्शन। किताब खुदम खुदश रकुश्त, ही किल्ड हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्शन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुद को और ज़मीर को आप साथ में इस्तेमाल करना है। ये इस ज़मीर से आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सा ज़मीर इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ऊ खुदश नज़र कर गज़ा भी फजा, उसने खुद नजर किया खाना पकाया, यानी उसने खुद खाना पकाने की नजर की। ठीक है, होता है ना कि यार मैं खुद अपने हाथों से पका के खिलाऊंगा, तो यानी मन खुदम नजर कर दम कि गज़ा खुदम बेफजम। खूब खाने में ज़ेबा आप बताएं दिस वन। खुदित माँ, खुदे माँ, माँ, थोड़ा सा जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जुमला कंप्लीट पर पढ़ें, जुमला कंप्लीट पढ़ें। माँ खुदे मान, खुदे मान, माँ खुदे मान, तूरा मारफी कर दी, पूरा मुआरिफी कर दी, खुद आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो हम जी, आपके हमने साथ साथ क्यों करेंगे। ठीक है, मैंने खुद आपको इंट्रोड्यूस किया मैंने है, अपने खुद मैंने अपने आप खुद को, या हमने खुद, जी हमने खुद अपने माँ आप को खुदे मान पूरा इंट्रोडक्ट, मुआरिफी कर दी। नेक्स्ट खानुम राबिया। जी शुमा खुदतान, वेरी गुड। शुमा खुद थान, शुमा के लिए तान, शुमा खुद थान, इजाजत दादी, इजाजत दादी, आपने खुद उसको परमिशन दी ना, आपने खुद उसको इजाजत दी, आपने खुद उसे इजाजत दी। खूब, मरियम। जी आजा। आनहा नखास्तन बिमानन, आगा नखास्तन बिमानन। आन्हा खुदेशान, नखस्तन, नखास्तन आनहा बिमानन। खुदेशान, वेरी गुड, उन्होंने खुद नहीं चाहा रुके। अच्छा आनहा ठीक, खुदेशान नखास्तन बिमानन। नखास्तन बिमानन। आवाज़ डॉक्टर जफर। जी आगा। जी, माँ के साथ आपको करना है, लेकिन बोलना नहीं है माँ को। यहाँ पे हमारा जी अपना स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जी इस तरह से आपको करना है। जी, ये आगा। इस्तगर रे, इस्तखरे इस्तगर खुदे मान बुजुर्ग तरस, खुदमान, आगा मैं करूं, नहीं वो कर रहे हैं, करने दे। इस्तखरे खुदमान बुजुर्ग तरस, बुजुर्ग तरस्त, इस्तखरे खुदमान बुजुर्ग तरस्त। जी, खानम साइमा आप करें नेक्स्ट। मुअल्लिम मन या मुअल्लिमम खुदश बेहतर است। तो मन को ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है जब आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, मुअल्लिम खुदम, खुदन मुअल्लिम बेहतर मन است। खुद मन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, मन पे नहीं है, मुअल्लिम हाँ, खुदम बेहतर است। बेहतर, मेरा उस्ताद खुद बेहतर मेरा है। अपना टीचर बहुत अच्छा है, ठीक तो मैं है, आपके टीचर के पास क्यों आऊं। ठीक है, मुअल्लिम ठीक है, खुदम बेहतर است, मेरा अपना टीचर अच्छा है, अच्छा, बेहतर है। ठीक है, बाकी तो हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, ये कन्वर्सेशन का ये भी कर चुके। और कन्वर्सेशनल पर्सन में मान को हम मून में तब्दील कर देते हैं, जैसे खुद मान खुद मून, खुद तान खुद तून, खुद शान खुद शून। ठीक है, और स्पोकन पर्सन में आमतौर पर हम खुद के बाद जो ज़मीर इस्तेफादा करते हैं तो मिला के करते हैं, लेकिन जुदा हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वो किताब रा बाखुद बोर्ड, वो किताब बाखुदेश बोर्ड। ठीक है, ये चीज़ तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दर्स याज़दा पढ़ लेंगे। और यस, 2-3 स्ट्रक्चर्स अफ़आल के हवाले से बाकी रह गए हैं, जिसे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह।
बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ